ओम शांति। आओ मुरली से पहले चले शांति की ओर। मैं शांत स्वरूप आत्मा मस्तक पर बैठी हुई मन और बुद्धि से शांत हूँ। इस शरीर को चलाती हूँ तो हलचल में आती हूँ, बाकी शरीर से अलग मैं ज्योतिर्बिंदु शांत हो जाती हूँ। अपने मन को बिल्कुल स्थिर और शांत कर लें। सारा ध्यान भ्रुकुटी पर चमकती हुई ज्योति की ओर और शांत अवस्था में शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 25/9/2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को अपनी आंखों को पवित्र बनाने के लिए कहा है। फिर बाबा ने समझाया, बच्चे जो बाप का बनेंगे और पुरुषार्थ करेंगे और बाप के मददगार बनेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, वे बच्चे हर हालत में ऊंच पद पाएंगे। अगर पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो बाप समझ जाते हैं कि इनका पद जरूर बहुत छोटा है। फिर बाबा ने बताया कि अगर बाप की महिमा में कहते सर्व का सदगति दाता, तो महिमा से ही सिद्ध होता है सब दुर्गति में है, इसीलिए भगवान आकर के सबकी सदगति करते हैं। कोई एक का सदगति दाता या दो का नहीं कहा, सर्व का। फिर बाबा ने आज समझाया, बच्चे ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है। एक ही मंदिर उनका है, वो भी थोड़ा बहुत गायन होता है, बाकी जैसे हनुमान की गणेश की पूजा होती है ऐसे ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं करते, उस बारे में भी बाबा ने आज की मुरली में समझाया है। फिर बाबा कहते, बच्चे धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए हैं। मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है, उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन देना चाहिए। उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए हैं। ओम शांति किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता तो उनको आथत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है, यह तुम बच्चे जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आई है सर्व की सदगति करने। सर्व की सदगति दाता मतलब सभी दुर्गति में है। आज से 5000 वर्ष बाद शिव बाबा आते हैं, वह सभी का बाप है, बाकी सब हैं ब्रदर्स। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने के लिए। कलयुग के बाद सतयुग होगा। नए झाड़ में थोड़े पत्ते होते हैं, वह सतो प्रधान दुनिया, इसको कहेंगे तमो प्रधान। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में वह ऊंच पद पाएंगे। अब तक अपना रजिस्टर हरेक रखे, यूं तो ड्रामा अनुसार सब नूद हो ही जाती है।
खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर बहुत खराब है, ना समझ सके तो बाबा भी बता सकते हैं। स्कूल में टीचर आदि सब रखा जाता, इनका तो दुनिया में किसको पता नहीं है। नाम है ही गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे ना। बहुत ऊंच पद है, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग, और वह होता बैरिस्टरी योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है, यहाँ भी यह है सहज याद। याद में ही मेहनत है, अपने को आत्माभिमानी बनाना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको भी बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। अजमेर में भल मंदिर है, वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ भी नहीं है। बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी, टीचर भी और गुरु भी। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो तो ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है। वह तो सब पुकारते बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। अभी बाप ने समझाया तुम सब भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को मैं खूबसूरत बनाता हूँ। तुम समझाते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अर्जुन राजाई स्थापन हुई नहीं है। हाँ, प्रजा बनती जाती है। आपस में बच्चे राय करते कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नुदी हुई है। इस बिगर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम, यह कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि पहले आएंगे, पीछे पब्लिक आती। शुरू भी ऐसे हुआ, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई। फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। सब ड्रामा में नून थी जो फिर भी रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़ी सकता। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है।
मनुष्यों को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे, शास्त्रों में तो यह बातें है नहीं। बाप कहते यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता, पीछे द्वापर से शास्त्र आदि बनते हैं। अब बाप मुख्य बात कहते, फिर अल्प को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84, कोई का 50-60 जन्मों का पार्ट है। परमपिता परमात्मा को भी पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह कह नहीं सकते, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा, यह बातें कोई भी जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा है, पहली पॉइंट, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगेन्स एट होम। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भाव, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करन करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैं पनाया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। ओम शांति।